जय हिंद दोस्तों। कप्तान अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आज की न्यूज़ शुरू करने से पहले एक बात आपसे करना चाहूँगा। जैसा कि सभी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में हमेशा प्रश्न उठता है कि क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। डर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो आपको मैं बस एक लाइन कहना चाहूँगा, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा। जी हाँ, अगर जो आप जिंदगी में कमाल करने का सोच रहे हैं तो परिणाम से डरे नहीं बल्कि आगे बढ़े, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो जिंदगी में तजुर्बा जरूर होगा। आपको सीखने का कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो आप बस बढ़िए। जितना आप डर से दूर होंगे उतना ही आप सिलेक्शन से करीब होंगे। डर और सिलेक्शन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, ये आप याद रखिएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। जितना डर होगा उतना ही सिलेक्शन से आप दूर रहेंगे। तो आप हिम्मत बांधिए और जंग के लिए तैयार रहिए। कूद जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज की हम प्रमुख न्यूज के बारे में चर्चा करते हैं। पहली है आप हमारी न्यूज कि हाल ही में जापान ने किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, उस सैटेलाइट का नाम बताइए। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जापान ने जिस सैटेलाइट को लॉन्च किया उसका नाम है GOSAT-GW। GOSAT-GW सैटेलाइट का नाम है। ये आपका सैटेलाइट जो काम करने वाला है वो मॉडर्न तरीके से क्लाइमेट के इंस्पेक्शन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए काम करेगा। GOSAT जो मुख्य रूप से काम करेगा क्लाइमेट मॉनिटरिंग का। और साथ ही साथ यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया गया था, उसका नाम है H2A। H2A लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू इसको भेजा गया और ये H2A की 50th नंबर की उड़ान थी जो इसकी आखिरी उड़ान मानी जा रही है। इसी ने स्लिम मून लैंडर और हायाबुसा 2 जैसे बहुत सारे मिशंस को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। तो जापान ने किस सैटेलाइट को अभी हाल ही में लॉन्च किया, उसका नाम है GOSAT। क्लियर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में बिहार में जन्म पंजीकरण की दर कितनी थी? ये वर्ष 2000 में क्यों पूछा गया? क्योंकि उस दौरान जो बर्थ रजिस्ट्रेशन की रेट होती थी बहुत कम थी बिहार में, लगभग 3.7 थी। कितनी थी? 3.7। और नेशनल एवरेज लगभग आता था 56.2। लेकिन इस पे सुधार करते हुए बिहार लगभग 71% के आसपास 2022 तक पहुंच गया। तो बिहार अब अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है, जो कि एक पिछड़े राज्य के रूप में 2000 में था। जब राष्ट्रीय औसत 56 थी तब बिहार की महज 3.7 थी, लेकिन अब बिहार की लगभग 71% है 2022 के डेटा के अनुसार। तो आप याद रखिएगा, बिहार की पहले बहुत कम थी, अब बेहतर हो चुकी है। अगले प्रश्न की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है INS तमाल। INS तमाल की कमांडिंग ऑफिसर कौन है? INS तमाल के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन श्रीधर टाटा हैं। कैप्टन श्रीधर टाटा हैं। ये INS तमाल के शिपयार्ड में जो शामिल किया गया है उसके कमांडिंग ऑफिसर हैं। ये तुसील श्रेणी का है। किस श्रेणी का है? तो तुसील श्रेणी का है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन श्रीधर टाटा। याद रखिएगा। प्रश्न कैसे पूछता है? प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, अब यहाँ पर एक शब्द दे देगा आपसे तमाल और कहेगा तमाल का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। एक दे देगा आपका रक्षा, एक दे देगा कृषि, एक दे देगा खेल और एक दे देगा आपका राजनीति। ये 4 ऐसे ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा तमाल इज रिलेटेड टू विच फील्ड? डिफेंस, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स। तो याद रखिएगा, तमाल आपका INS तमाल है तो रक्षा क्षेत्र से, वो भी नेवी, नौसेना से संबंधित है। याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न को आपको सोच समझ कर करना है। तो याद रखिएगा, तमाल INS तमाल है, नौसेना से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें तो बिहार सरकार द्वारा अभी हाल ही में
आपका स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, तो वो स्कीम का नाम है खेल रोड मैप। आपको दिख रहा होगा बिहार ही स्पेसिफिक, क्योंकि बिहार इस वर्ष वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो बहुत सारा काम सरकार कर रही है। तो उसके अंतर्गत हर पंचायत में खेल मैदान बनाने की बात की गई और खेल रोड मैप उस योजना का नाम है जिसके अंतर्गत स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप किया जा रहा है। हर पंचायत में खेल मैदान एक योजना है। आगे बात करें जन सुरक्षा समृद्धि अभियान 2025, इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई? जन सुरक्षा समृद्धि अभियान 2025 का संबंध किस राज्य से है? गुजरात। ऐसे प्रश्न पेपर बहुत पूछता है, स्कीम पूछेगा और पूछेगा कि किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा 1 जुलाई को चालू की गई, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा गांधीनगर से स्टार्ट किया गया जन सुरक्षा समृद्धि अभियान। गुजरात पीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है ये, याद रखिएगा। इससे किस लिए चलाया गया इस योजना का? तो मेन था आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं उसको कवर करना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का कवरेज बढ़ाना, जो भी वंचित वर्ग हैं उनको इस योजना से जोड़ना उद्देश्य था जन सुरक्षा समृद्धि अभियान 2025। फिर है अगला प्रश्न, K6 मिसाइल का विकास किस संगठन के द्वारा किया गया? K6 मिसाइल का डेवलपमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? तो ये डेवलपमेंट कौन कर रहेगा? रक्षा विभाग का कौन? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO द्वारा किया गया। अब DRDO को फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब बना? तो 1958 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। रक्षा से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य करता है। तो कौन सी मिसाइल डेवलप की गई? तो K6 मिसाइल है। कैसी मिसाइल है K6? ये आपका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी से प्रक्षेपित एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, एक आपने सुना होगा क्रूज मिसाइल होती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो पहले जाती है आपके वायुमंडल में, उसके बाद अटैक करती है टारगेट पर, मतलब पैराबोला बनाती है। जबकि क्रूज मिसाइल पैरेलल चलती है, पृथ्वी के ग्राउंड सरफेस के पैरेलल चलती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल पहले वायुमंडल में जाती है, उसके बाद गिरती है टारगेट पर। बैलिस्टिक मिसाइल का फायदा ये कि ये लंबी दूरी के लिए प्रयोग की जाती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल कम दूरी के लिए काम होगी। बैलिस्टिक मिसाइल का घाटा ये कि बैलिस्टिक मिसाइल को जो दुश्मन देश है रडार से उसको डिटेक्ट कर सकता है, जबकि क्रूज मिसाइल की दूरी तो कम है लेकिन इसे रडार से डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये आपकी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। तो K6 अभी DRDO द्वारा बनाई गई मिसाइल जिसकी रेंज लगभग 8000 किलोमीटर है और स्पीड 7.5 मैक, ये आपका एक SLBM है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश PSC के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। MPPSC में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शहर है जहां से QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम चालू किया गया? QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम चालू किया गया। इंदौर से चालू किया गया। सुदामा नगर वार्ड क्रमांक 82 से ये चालू किया गया है, ताकि अब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहे, जो भी इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस हैं उनको बेटर किया जा सके। QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली, सोचिए आप QR पर आधारित रहेगी। ये आपको फोटो दिख रही है, ये देखिए QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली इंदौर से चालू की गई हाल ही में। आज का आखिरी प्रश्न, भारत की UPI संचालित बैंक शाखा और UPI ATM का उद्घाटन किस कंपनी ने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक UPI जो था वो डिजिटल बैंकिंग पे काम कर रहा था। अब बात करेंगे तो ये काम करेगा फिजिकल बैंकिंग पर, और वह कंपनी है स्लाइस। UPI संचालित स्लाइस कंपनी, इसने बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्लाइस कंपनी जिसने
यूपीआई बेस्ड बैंक की ब्रांच और यूपीआई एटीएम का इनॉग्रेशन किया है। ये थे आज के प्रमुख क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं वन लाइनर फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला, K6 मिसाइल को किस पनडुब्बी के साथ जोड़ा जाएगा? तो वो है आपका S5 सीरीज की पनडुब्बी, उनके साथ में सबमरीन्स के साथ में ऐड किया जाएगा। भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा का उद्घाटन किस शहर में हुआ? बेंगलुरु। कौन सी कंपनी? स्लाइस। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY किस प्रकार की योजना है? तो ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। जीवन बीमा योजना है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। QR बेस्ड एड्रेस प्रणाली कहाँ चालू हुआ? तो ये चालू किया गया किस शहर में पूछा गया? तो इंदौर में, इंदौर से चालू किया गया QR बेस्ड हाउस एड्रेस प्रणाली। K6 किस प्रकार की मिसाइल है? तो पनडुब्बी से प्रक्षेपित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, GoSat GW सैटेलाइट को किस रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया, स्पेस में भेजा गया? तो वो है आपका H2A। H2A की ये 58 नंबर की उड़ान थी, 50वें क्रम की उड़ान थी, जो इसकी आखिरी उड़ान भी मानी जा रही है। हायाबुसा 2 जैसे मिशन भी इसने सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं। फिर है आपका INS तमाल किस श्रेणी का युद्धपोत है? तो तुसील श्रेणी का है, तुसील श्रेणी का INS तमाल। फिर है हर पंचायत में खेल मैदान योजना किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो मनरेगा, आपका वही मनरेगा जो 2006 में आया, एक्ट आया 2005 में और 2009 से इसका नाम मनरेगा हो गया है। फिर आपका 2000 में भारत का राष्ट्रीय औसत जन्म पंजीकरण दर कितनी थी? तो 56.2, वहीं बिहार की महज 3.7 थी। आखिरी प्रश्न है, जन सुरक्षा समृद्धि अभियान 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी, उनके द्वारा किया गया। ये थे आपके आज वन लाइनर फैक्ट। तो दोस्तों, ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के इवेंट्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए कप्तान अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हौसला बढ़ाने में मदद करिए। हम आपको अच्छा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, बने रहिए कप्तान अड्डा के यूट्यूब चैनल से। आज के लिए यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।